आदाब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। आज के इस एपिसोड में आई हैव विद मी डायरेक्टर कॉलेजेस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डॉक्टर यास्मीन अशाई, अ नेम everybody recognizes. Welcome to the show, ma'am. सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछूंगी about the recent happenings. अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा there was a few reports जहां पे students को जो है उन्होंने molestation का जो है they said that they were not treated appropriately by teachers or some principals. You as a strong independent woman, what is your take on that? Adab, Assalamu alaikum, namaskar and jule. Because we also have Ladakh included with us. स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप होता है ये इतना सेक्रेड होता है, बिल्कुल, और इसको तो हम ट्रीट करते हैं एज गुरु एंड शिक्षा प्यूपिल और एज अ पेरेंट। एक टीचर जो होता है वो एक मेंटर होता है, एक गाइड होता है, और पूरी कोशिश होती है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसा कंड्यूसिव एटमोस्फेयर हो जहां बहुत कंफर्टेबल बच्चा भी फील करे और टीचर भी, कंफर्ट जोन दोनों के लिए हो। और आपको पता है दैट वी हैव दिस Sexual Harassment at Workplace, there's Prevention, Prohibition and Redressal Act 20113 which was विशाखा जजमेंट earlier, अभी तो लॉ है, एक्ट है। तो इसके तहत कितना इम्पोर्टेंट है, यूजीसी की तरफ से कॉलेजेस में एंड इवन स्कूल्स में डायरेक्शन गई है कि हर एक वर्क प्लेस पे आईसीसी होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। सो इन केस ऐसा कुछ रिपोर्ट होता है तो इमीडिएटली एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसका कॉम्पोजिशन भी बना हुआ है। इट्स टू बी हेडेड बाय प्रिंसिपल, देन इतने फीमेल फैकल्टी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी एनजीओ होना चाहिए, एंड इसमें इवन पुलिस के ऑफिसर भी साथ होना चाहिए, बिकॉज कल को प्रोसिक्यूशन ऑफिसर चाहिए, आगे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो कितनी स्ट्रिंजेंट एक्शन, मतलब लोगों के, अभी आपने देखा होगा कि चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हों या और किसी कॉलेज की फैकल्टी हो, उनको अरेस्ट किया गया, सस्पेंड किया गया। एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कौन चाहेगा कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां ये हमारी सोसाइटी में ये एबरेशन हो। Absolutely. My next question to you would be about NEP, New Education Policy 2022, and our Union Territory JK was one of the first to implement it. एक achievement है हमारे लिए, और आपने एक बहुत अहम रोल प्ले किया when we had to implement that. Apart from academic overall, और क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू इम्प्लीमेंट एंड इंश्योर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एनईपी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इट्स अ वेरी विजनरी लाइक पॉलिसी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट जिसको बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद पब्लिक में लाया गया। पहले डेलिब्रेशंस हुई, सारा फीडबैक कलेक्ट करके, और पॉलिसी हमारे लिए बनी। सी इन एडिशन टू जो हमने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया विद ऑनरेबल एलजी, जिन्होंने पर्सनली इंटरवीन करके मीटिंग्स कंडक्ट करवाई, एडवाइजर सर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एवरीबडी लाइक ऑल एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, जितने भी कॉलेजेस उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सबने मिल बांट के ये सोचा कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर बनाया। यू ऑलरेडी नो कि हमारे जो कश्मीर में कैलेंडर, बिकॉज विंटर हमारा अलग है और जम्मू का समर ब्रेक होती है, हमारी विंटर ब्रेक होती है, बट वी वांटेड टू ब्रिंग इट एट पार विद द नेशनल कैलेंडर, बिकॉज हमारे बच्चे कल को जुलाई सेशन में बाहर जाके compete करना चाहते हैं, तो they would waste 6 months. Correct. Then CUET, the Common University Entrance Test. Correct. उससे क्या होगा कि आप बच्चे को एक प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना है जी, ऑल ओवर द कंट्री। चाहे मेरा स्टूडेंट जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, दिल्ली में पढ़ना चाहता है, बैंगलोर में पढ़ना चाहता है, एक CUET से उसका स्कोर आएगा, उसने अपनी प्रेफरेंसेस दी होंगी कॉलेजेस की, एंड बेस्ड ऑन द मेरिट, बेस्ड ऑन द स्कोर उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर हमारा एक और इनिशिएटिव इस वक्त डिपार्टमेंट में चल रहा है, वेयर वी आर थिंकिंग ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं किसी सब्जेक्ट को बंद किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोशिश होगी कि जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, उनमें सारे सब्जेक्ट्स को ऑफर किया जाए। और जो छोटे कॉलेजेस हैं, छोटे कॉलेज से मतलब है जो 2019 में एस्टैब्लिश हुए हैं, जहां हो सकता है प्रोबेबली अभी उतना ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास नहीं है, तो लेकिन उन बच्चों को डिप्राइव नहीं करेंगे, हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे। मेरा अगला सवाल भी आपसे इसी रिलेटेड है। वी विल टॉक अबाउट रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ ऑफ द वैली कॉलेजेस, फेयरली जो नए कॉलेजेस हैं, वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की जो कमी है, क्या उसको हैज द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीन एबल टू केटर टू दैट प्रॉब्लम? डेफिनेटली
Definitely, ji, yes. See, 2019 we expanded and we added 50 new colleges in the entire UT of JK. और इन 50 कॉलेजेस में मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जहां लैंड एक्विजिशन, लैंड पोजेशन हो गई है और परमानेंट कैंपसेस बन रहे हैं, फेजेस में बन रहे हैं, एंड ह्यूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग एडेड टू न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ कि इनका एक एडमिन ब्लॉक बन जाए और एक क्लासरूम ब्लॉक बने टू स्टार्ट विद. And of course, then we are adding basic other student-related facilities like in canteen, a health center, playground भी साथ-साथ बन रहा है. So ये सारी facilities जो है, physical infrastructure जो है, this is being added and created in these newly established colleges. In addition to this, आप human resource की बात करें तो creation पहले हो गई थी. Permanent post की, फैकल्टी की एंड नॉन टीचिंग की. और कोई ऐसा कॉलेज इसमें नहीं होगा जहां जितना इनके पास क्रिएशन है उतने उनके पास लोग हैं. यू विल बी हैप्पी टू नो कि अभी 2021 में वी गॉट MTS मल्टीटास्किंग सर्विस के एम्प्लॉइज फ्रॉम द SSB. हायर एजुकेशन में 400 प्लस हमने लोगों को कॉलेजेस में भेजा. फिर उसके बाद हमारे पास आज जूनियर असिस्टेंट्स 45 आ गए हैं. देन वी हैव लिब असिस्टेंट्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स, लेबोरेटरी स्टाफ, जिनको हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि पहले हम उनको न्यूली एस्टैब्लिश कॉलेजेस में पोस्ट करें. फिर जहां हमको लगता है क्रिएशन नहीं है, कल को सैलरी का इशू होगा, देन वी पोस्ट देम टू ओल्ड एस्टैब्लिश कॉलेजेस. विल टॉक अबाउट द रैंकिंग, NIRF, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं. व्हाट इज आवर स्टैंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एज पर द NIRF? And how are we improving the quality of degree colleges specifically of the UT? See, NIRF ranking जो है, it's like a framework जहाँ जो apply करेगा तो they'll see कि हम where do we stand. So our colleges mostly don't go for NIRF ranking. Universities जाते हैं. We are proud कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की ranking बहुत बढ़ गई है. Probably around the 33rd number now. But हमारे colleges में है, we've also in addition to our assessment and accreditation by the NAC Bangalore जो हमको assess करते हैं, हमारे college we've also the Department of Higher Education has signed an MOU with IIT Jammu, and IIT Jammu ने एक parameters devise करके based on the NAC parameters and the UGC parameters. So we will assess our colleges and our colleges will be ranked also according to those parameters. But I'm sorry, my next question, and I'd like to add a point here कि NAC की आपने बात करी. NAC की ranking जो है for some of our oldest and most prestigious colleges of Srinagar city, ranking थोड़ी decline हुई है. Could you tell us why? Actually, assessment and accreditation is a continuous process. ये 5-5 साल के लिए चलता है. See, if I talk about city colleges, तो city colleges अब phase 3 में है. अच्छा. JK erstwhile state of Jammu Kashmir was the first state जहां हमने इतनी मतलब hurriedly और proper preparation के साथ we went in for NAC assessment. Other states did not. So if I talk about Women's College MA Road, हमने third cycle भी cross कर लिया. So it's like, when you're in your third phase, so there are different kind of parameters compared to your first cycle में MA Road got an A grade, second cycle they got an A grade. All our colleges, अभी तक हमारे 63 colleges are already assessed and accredited in their consecutive cycles. अगर हम MA Road की बात करें कि हम क्यों A से B प्लस पे आए, बिकॉज अब NAC का जो क्राइटेरिया है इट इज एंटायरली चेंज्ड. 70% इज ऑल क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स. जब आप फिल करते हैं तो 70% आपको ऑटोमेटेड है. कंप्यूटर इज गिविंग यू मार्क्स फॉर दैट. इट्स ऑल डेटा रिलेटेड एंड उसकी बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है. SSS होता है विच इज स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे. स्टूडेंट से भी कॉलेज के बारे में पूछा जाता है, फैकल्टी के बारे में, सर्विसेज के बारे में. और फिर थर्ड साइकिल की जब हम बात करेंगे देन NAC विल लुक एट द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स यू एडेड टू योर कॉलेज, द काइंड ऑफ ऑटोनॉमी यू एंजॉय. सिंस ऑल दीज कॉलेजेस आर नॉट autonomous. Next 15 years सारे colleges को autonomous बनाना है. So all our colleges are working. Yes, all our colleges are working towards achieving autonomy and also becoming deemed universities. पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी चेंजेस हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में, कितना ट्रांसलेट हुआ है वो ऑन ग्राउंड? फॉर एग्जाम्पल हम बायोमेट्रिक की बात करेंगे, कितना हेल्प करता है वो टू एक्चुअली इंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड accountability as well. हमारी पूरी कोशिश रहती है डिपार्टमेंट की that actually we want to promote quality and excellence in the institutions of higher learning. उसके लिए जितने मेजर्स लिए जाते हैं, first we'll talk about academics. कि कितना आपने academically institution को grow करने दिया, कितने programs आपने introduce किए. जो आप देख रहे हैं
कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो सारा ट्रांसफॉर्म हुआ. 3+1 एवरी स्टूडेंट हैज एन अपॉर्चुनिटी ईदर टू ऑप्ट फॉर अ मेजर और अ माइनर. फिर मल्टीडिसिप्लिनरी, देन वी हैव एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, देन वी आल्सो हैव स्किल कोर्सेज, देन वी आल्सो हैव वैल्यू एडेड कोर्सेज. सो एकेडमिकली इट्स लाइक बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं. देन अगर आप बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम्स. हम ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग की बात करते हैं. कोविड ने हमको ये भी सिखाया बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन हो गई. बिल्कुल. और हमने अब सीखा पोस्ट कोविड, हमने ये सीखा बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 40% बच्चा मूक कोर्सेज के थ्रू अपने क्रेडिट्स गेन कर सकता है. सो इट्स ओनली 60% ऑफ लाइक फॉर द स्टूडेंट टू कम टू द कॉलेज. फिजिकल अपीयरेंस. यस. So this is integration of technology, जिससे हमारी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई एंड वी स्टार्टेड एक्सेलिंग. फिर अगर आप बायोमेट्रिक की बात करते हैं, डेफिनेटली सी आई एम ऑल विद दिस. आप बोलेंगे क्यों? पहले जब हमने बायोमेट्रिक स्टार्ट किया तो बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा, लेकिन इन बिटवीन फिर कोविड हो गया. फिर रिस्ट्रिक्शंस आई कि लोगों को यू नॉट सपोज टू यूज योर फिंगर, खतरा था. फिर हमने रेटिना का रिकग्निशन स्टार्ट किया. बट विद दिस नाउ लास्ट ईयर से हमने आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंप्लीमेंट हुई है इन हायर एजुकेशन. एंड क्लिक ऑफ अ बटन पे डैशबोर्ड पे द डिपार्टमेंट जिनको भी एक्सेस होती है वो देख सकते हैं कि आज हमारे कितने बंदे टोटल रजिस्टर्ड हैं. सपोज 5000 फैकल्टी, आज कितने प्रेजेंट हैं, आज कितने एब्सेंट हैं. एग्जैक्ट टाइम ऑफ देयर अराइवल इन द कॉलेज, एग्जैक्ट टाइम ऑफ देयर डिपार्चर. सी व्हेन आई लीव माय ऑफिस यूजुअली आफ्टर, मैं यूजुअली 6:30 7 o'clock जाती हूँ, लेकिन देयर इज अ मीटिंग, सो मैं भी अपना टूर डाल के रिमार्क्स में लिखती हूँ दैट आई हैव अ मीटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. और देन आई मेक इट अ पॉइंट कि जब मैं कहीं और हूँ, सेक्रेटरीट हूँ, आई मार्क माई अटेंडेंस वेदर इट्स 7:30 और 8 o'clock. सी इट एड्स टू, मतलब इससे मेरे को कोई मतलब एज एन इंडिविजुअल कोई मेरा ईगो हासिल नहीं है, कोई मेरी इज्जत इससे कम नहीं हो रही है. आई थिंक इट्स प्रोबेबली ऑल्सो मेकिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल. सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ लाइक पुटिंग योर लीव्स, गेटिंग इट अप्रूव्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी. या अगर आप हायर पोजीशन पे तो आपने टोर अप्लाई किया, सो आप बता रही हैं कि मैं टोर पे कहाँ जा रही हूँ. सो यू अकाउंटेबल. एंड जहाँ पब्लिक डीलिंग है तो लोगों को भी पता है, वो दे नॉट कीप सर्चिंग कि ऑफिसर कहाँ है. सो इट्स लाइक उसको मेंटर करते हैं, एडवाइस करते हैं टू बिकम अ गुड टीचर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा स्किल्ड जॉब मैं कहूंगी, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. कहाँ पे हैं हम? वेयर आर वी इन इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट? क्या where do we stand? See, I also look at human beings as like human resources. Correct. Because see, if you look at a college, one important thing is that student एक important stakeholder है. फिर आपके पास physical infrastructure होने चाहिए कॉलेज में, but physical infrastructure से important है human resource. जब तक आपके पास trained, motivated faculty नहीं है, you will not be able to achieve excellence and quality in education. So department पूरी कोशिश करता है कि professionally हम अपने टीचर्स को कितना अपग्रेड करें. सी अपग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. मेरा अगला सवाल भी इनफैक्ट यही था कि मुझे लगता है हमारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे, that is my personal experience also, I think they need to evolve and upgrade themselves. The times have gone जब बच्चे पे आप चिल्लाते थे या उसको रेप्रिमांड करते थे या ह्यूमिलिएट करते थे या फिजिकली पनिश करते थे. I think वो वक्त जा चुका है and I am personally not with that. वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, have the times changed for good or for worse? See, times have definitely changed for good और evolve करती है सोसाइटी. और मैं ये जरूर मानती हूँ कि टीचर्स को भी अपने आप को evolve करना है, अपग्रेड करना है. We also have to understand that now we are living in a different era. Correct. Living in a different era does not mean कि हमने कोई मतलब बिल्कुल कोई drastic change आई है, but because technology का intervention बहुत ज्यादा है. See, there are different sources of knowledge now. Google is a very important source of knowledge. Teacher is not the only source of knowledge. Right now, कोई भी चीज देखनी होती हो, आप देखिए गूगल को, हम उसको लाइटर मोड में कभी कभी प्रोफेसर गूगल बुलाते हैं, बिकॉज एनी नॉलेज, एनी थिंग यू वांट टू नोज आप गूगल को देखते हैं. तो अगर टीचर अपने आप को इवॉल्व नहीं करे, अपग्रेड नहीं करे, तो टीचर तो फिर रिडंडेंट हो जाएगा ना. देन एक टीचर का कंडक्ट कैसे होता है, टीचर कैसे चलता है. वी ऑल्सो एडमायर्ड आवर टीचर्स.
कि Look क्या up to them. क्या जी, पहन बिल्कुल। के चल रही है, they were like role models. बिल्कुल। So it's very important कि जो टीचर की पोजीशन है वो इंटैक्ट रहे। जी। Of course there are alternate sources of knowledge. जो आपके टाइम था, आप मिसाल देते हो, oh when I used to see my teacher, मैं भाग जाती थी। जी। So it's not like that. Why should you run when you and rush, and hide yourself when you see a teacher? Stand up and greet your teacher and talk to the teacher. बिल्कुल। So there's a Absolutely। change in the value system. Correct। It's not that कि हमारे बच्चे अब तहजीब वाले नहीं हैं, हमारे बच्चे बहुत तहजीब वाले हैं, but we need to understand the difference. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। प्रोग्राम का नाम अहम बात, देखते रहिए न्यूज़ 18। वेलकम बैक। मेरा अगला सवाल, विल टॉक अबाउट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023 जो कि इंट्रोड्यूस हुआ फॉर एडमिशंस इनटू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ जेके यूजी प्रोग्राम्स। तो प्रिपरेशंस कश्मीर में या हमारे यूटी में कैसी रही हैं और आपके अपने ओपिनियन में कितना सक्सेस मिलेगा हमें? जब हमारा ये सीयूटी का एग्जामिनेशन डेट्स नोटिफाई किए एनटीए ने, तो हमने नोटिस ये किया, हमारी नोटिस में ये आया कि हमारे बहुत से बच्चों का सेंटर जो है वो बाहर एलोकेट किया गया है, आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर। जी। ऑनरेबल एलजी उन्होंने बहुत इंटरवीन करके, हमारे एडवाइजर सर ने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, दे हैड 1-to-1 कॉन्टैक्ट विद एनटीए और यूजीसी फोन करके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, स्टूडेंट्स के नॉट ट्रैवल आउटसाइड, और मैक्सिमम हमारे फिर जो बच्चे हैं उनको सेंटर्स एलोकेट किए गए विद इन देयर ओन डिविजन्स, वेदर जम्मू का जम्मू और कश्मीर का कश्मीर। मैं आपको ये भी बताऊं दैट पर्सनली हमने प्राइवेट सेंटर्स जो थे, वेंडर्स जिनके पास सिस्टम, बिकॉज दिस इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इसमें कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, i3 सिस्टम्स पे उनका सॉफ्टवेयर चलता है, तो हमने प्राइवेट वेंडर्स, प्राइवेट सेंटर्स आइडेंटिफाई उन्होंने करके दिए हमको, उनको रिक्वेस्ट की कि आप अपने डेज बढ़ाइए, स्लॉट्स बढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए, सो दैट एक दिन में हम मैक्सिमम बच्चों को कवर कर सकें, बिकॉज ये मैं आपको बताऊं 85,000 स्टूडेंट्स है रजिस्टर्ड। सो मैक्सिमम कोशिश ये रही कि जो बच्चे हैं उनको ये दिक्कत ना हो। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप। कई लोगों को इसमें राहत भी मिलेगी, बहुत राहत मिली। अच्छा, ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है, आप यू ऑलवेज बीन एन एजुकेटर, मैं भी आपकी स्टूडेंट रही हूँ और आप एक बहुत ही पैशनेटली अपना जो है काम करती आ रही है हमेशा से। आपके नजरिए में ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे है, कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए? व्हाट इज योर व्यू? सी यूटी ऑफ जेके इज अमंग द वेरी फ्यू यूटी एंड स्टेट्स जिन्होंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जी। कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस बनाए। अदरवाइज हमारी यूटी में अभी तक एफिलिएटेड कॉलेजेस ही होते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस नहीं थे। और इन एडिशन टू दैट, चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो आ गई, जम्मू में एक आ गई यहाँ। फिर आप देखिए, इन एडिशन टू दीज ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज वी एडेड IIT, वी एडेड IIM, और उनका मेन कैंपस जम्मू है, आउट कैंपस कश्मीर में है। हमारे पास IIMC है, हमारे पास चलिए एम्स, तो चलिए मेडिकल एजुकेशन में आ गया, हमारे मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हमारे पास, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन के। देन वी आल्सो हैव इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास अपना कैंपस है इंजीनियरिंग का, जम्मू वालों के पास भी है। इन एडिशन टू दिस, इफ आई टेल यू, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, वी आल्सो हैव टू लुक the kind of colleges we've added, that I've already said कि हमने 50 नए ऐड किए। फिर हम देखते हैं कि हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया। 2016 में, 17 में, 19 में कंटिन्यूअस हमारी रिक्रूटमेंट्स हो रही है। सच अ ग्लोरियस मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन कि वन टाइम 136 प्रिंसिपल्स हायर ग्रेड में, 10,000 के ग्रेड में कंफर्म होके उनको कॉलेजेस में पोस्ट किया गया। सो दिस इज लाइक marching towards quality, promoting excellence in higher education and also progressing. I think हम country में कहीं लैग नहीं कर रहे हैं जहां हम कहेंगे कि हमारे पास ये कोर्स नहीं है जो बाहर है, हमारे पास नहीं है। जहां भी पब्लिक डिमांड आई, नैनो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एनवायरमेंटल साइंस है, जिसमें फ्यूचर है जी। और ज्यादा, बट आई ऑल्सो हैव टू टेल यू, एडमिट वी कांट बी लाइक सेइंग कि वी हैव डन एवरीथिंग। वी नीड टू डू अ लॉट बिकॉज वी नीड टू मेक आवर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल। करेक्ट। स्किलिंग का कंपोनेंट हमारा थोड़ा कॉलेजेस में कम था, बट नाउ हम टाई अप कर रहे हैं
एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज थोड़ी कम है जी। बट हम कर रहे हैं पूरी कोशिश कि हमारे बच्चे प्रोजेक्ट्स करें, इंटर्नशिप्स करें। आप देखिए हमारे बच्चे जो है अब कितने उन्होंने ऑन देयर ओन इनिशिएट करके अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं। करेक्ट, वो इनिशिएटिव लेना अपनी तरफ से इज ऑल्सो अ बिग स्टेप, Very क्योंकि true. सबके लिए स्टार्टअप करना आसान नहीं होता, उसमें बहुत मेहनत लगती है ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, और फिर भी हमारे बच्चियां ये कर रही हैं, सो आई थिंक दैट्स क्वाइट अप्रिशिएबल। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो कहाँ देखती हैं आप उसे? But I also have to tell you that when we are talking about startups, हमारे डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया टू इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप विद इन आवर कॉलेजेस। हमने एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनाई हैं। इट्स लाइक इन मिनिस्ट्री से हमको उसका सपोर्ट मिला है जी। एंड ऑल्सो robust research ecosystem in our colleges, because when we introduced 3+1 we realized कि हमको ऑनर्स में अगर बच्चे का CGPA 7.5 से ऊपर होगा, वो अपना इंटरेस्ट अगर होगा he or she can get into research. We are also जी। trying that colleges, well established colleges get recognized as research centers, so that our students can also do their PhDs through our colleges. So that is important. Then also I have to tell you कि जो हमने ये की EDC की बात की, आप देखिए कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स कॉलेजेस में होते हैं ना। वी आर प्रमोटिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप जी। इनोवेशन सेल्स हैं कॉलेजेस में जो बच्चों को हेल्प करते हैं ना। इफ यू टॉक अबाउट कंपैरिजन, अगर आप लिटरेसी की बात करें, आप देखिए फीमेल लिटरेसी कितनी ऊपर जा रही है। मैक्सिमम कॉलेजेस में देखिए कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कहीं तो रेशियो, ऑल आवर कॉलेजेस आर कोएड कॉलेजेस नाउ। बट इफ यू टॉक अबाउट कंपैरिजन, सी कंपैरिजन वुड बी इन टर्म्स ऑफ हम अपनी जर्नी को देखें जी। सी आई टुमारो इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट DU, तो मैं अपने आप को ये कंपेयर करूं कि मैं पिछले 10 सालों में मैंने कितना इंप्रूव किया है अपने एजुकेशन सिस्टम को, कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितना क्वालिटी को एनहांस किया गया है। आई ऑल्सो हैव टू टेल यू, ये जो हमारा PMSSS की स्कॉलरशिप स्कीम जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टार्ट हुई है हमारे बच्चों के लिए, इट्स बीन सो बेनिफिशियल। कैन यू इमेजिन एक कश्मीर का बच्चा या जम्मू का बच्चा गेट्स इनटू सेंट स्टीफेंस, व्हिच वाज लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम। अब मैं सेंट स्टीफेंस की बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम अगेन टेलिंग यू, बिकॉज वी मैच आवर स्टैंडर्ड्स कि हम कहाँ हैं और वो इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं या DU के बाकी कॉलेजेस। सो इट्स लाइक लुकिंग एट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब मैं ये सोचूं कि अगर मैं वैसे कंपैरिजन करूं उन कॉलेजेस और अपने कॉलेजेस का, मैं कहती हूँ हमारे कॉलेजेस कहीं कम नहीं है। एंड आपको ये बताऊं कि जो हमारे बच्चों की, बिकॉज इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट फ्रॉम किंडरगार्टन, करेक्ट, तो हमारे बच्चों की लैंग्वेज कितनी अच्छी है जी। आई वॉज इन वर्कशॉप yesterday with AICT चेयरमैन एट अमर सिंह कॉलेज। ही सेड आई एम सो हैप्पी कि आपका जो बच्चा खड़ा होता है पुलवामा का, बारामूला का, अनंतनाग का, श्रीनगर का, वो कितनी साफ इंग्लिश बोलता है। पिछले कुछ चंद सालों में खास तौर पे वी हैव सीन ग्रेट इम्प्रूवमेंट, और बट एज वी से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और आई थिंक आगे भी वी हैव माइल्स टू गो, बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे, स्पेशली इन द पास्ट फ्यू इयर्स। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, एज एन एजुकेटर, आपको लगता है कि आजकल स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है या बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों के लिए? कोई प्रेशर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन ये है, अगर आप टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रैक्शन कहेंगे, विच इज एक्चुअली नॉट। इफ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स, काउंसिल देम एंड टेल देम कि कितनी एडवांटेजेस हैं जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके हाथ में हैं, या जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, हमारा ईज ऑफ लिविंग, ये कितना ऑनलाइन सर्विसेज ने हमको कितनी हेल्प की है। और ये वो अलग जमाना था जब हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे, इफ यू रिमेंबर, यू नॉट सपोज टू कैरी मोबाइल्स टू योर कॉलेज। See now everything is on your tab, everything is on your gadget which is in your hand. अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो, कहते हैं मैं अपना टाइम टेबल देख रही हूँ। So like it's not kind of a distraction, but of course I have to tell you that parents को बहुत काउंसिल करना है अपने बच्चों को, because it can also lead to other things, and we can't be complacent and be saying that no हमारे सोसाइटी में कोई बुरी चीज नहीं है। We are seeing the kind of drug menace we are getting into, so we need to counsel our students, because ये भी है, when I sit in this SP college campus, तो मैं बहुत बार बाहर निकल के बच्चों से बात करती हूँ, बताओ आजकल बच्चों में पेशेंस क्यों नहीं है, आप इंटॉलरेंट क्यों नहीं हो, क्यों? तो फिर बच्चे बताते नहीं मैडम एक्चुअली इट्स नॉट दैट, बट वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी एक्चुअली मैडम इफ आई टेल यू माय पेरेंट्स हैव नो टाइम फॉर मी। आई सेड व्हाई? मैंने कहा नहीं, उसमें आपका फॉल्ट भी है, बिकॉज सी वो पेरेंट्स कमा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कंपटीशन में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू गो एंड स्पीक टू योर पेरेंट्स इन द इवनिंग एंड टेल देम गिव मी हाफ एन आवर, क्वालिटी टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी टाइम। सो आई डोंट थिंक सो उस लिहाज से कोई प्रेशर है बच्चों पे। सी इफ यू लुक एट
our education system, it's become so flexible. Flexible now, आप yes. एक सर्टिफिकेट कोर्स के 1 साल के बाद एग्जिट ले लीजिए, जी। do whatever you want to do, earn or pursue your passion. जी, तो उसके बाद you can get back to your degree again. Degree again. You can do your diploma, you can do your advanced diploma, you can do your degree. So there's no kind of pressure. But of course, piece of advice I'm also a parent for my dear parents is that it's very important that they need to speak to their children. Discipline करना बहुत important है. Absolutely. See, our parents have disciplined us and we are extremely thankful to them and of course to Correct. Almighty कि हम we become socially productive individuals. जी. Over sensitivity लेके दुनिया में क्या करना है? हाँ बिल्कुल. कई पेरेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं हमारे बच्चे को ना हम खुद कुछ बोलेंगे ना किसी और आप और भी को नहीं बोलिए बोलेंगे. टीचर्स को जी इनके साथ कोई बात ना करे, ये बड़े सेंसिटिव जी. हैं. यू नीड टू मेंटेन द इमोशनल कोशेंट ऑफ योर चाइल्ड. Correct. इवन एज एन इंडिविजुअल, एज एन अडल्ट, आई नीड टू बैलेंस माई इमोशनल कोशेंट. बिल्कुल. किस बात पे मुझे रोना है, किस बात पे मुझे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है. आई थिंक वी नीड टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू हेल्प देम टू हैंडल दोज सिचुएशंस. हम कहेंगे नहीं जी मेरे बच्चे को हाथ ना लगाएं, मारेगा कोई नहीं बच्चे को, बट यू नीड टू स्पीक टू योर चाइल्ड. Absolutely. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you so much for speaking with us, ma'am. It was an absolute pleasure, like always. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे we're going to end the episode. अगले एपिसोड में आपसे फिर बात होगी. आप देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल. मैं हूँ यूसरा हुसैन.